तिरहुत स्नातक क्षेत्र चर्चा का विषय है। उसके पीछे की वजह है 20 से 22 साल से जदयू उस पर काबिज था। बावजूद इसके इस बार चौथे रैंक पर आने की बड़ी वजह क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे सामने मौजूद सीतामढ़ी से विधायक मिथिलेश जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी, दो बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि इस बार जदयू का परिणाम इस तरीके से आया है। एक तरह से कहें कि एनडीए का परिणाम इस तरीके से आया है। लगातार 22 वर्षों से जदयू के प्रतिनिधि थे। जनता कभी कभी बदलाव भी चाहती है कंपेयर करने के लिए कि लोकतंत्र में कौन बेहतर कार्य करते हैं, और जनता का जो निर्णय होता है लोकतंत्र में वो महान होता है। जनता जनार्दन होती है, इसलिए जनार्दन को परमात्मा का दूसरा नाम है, विष्णु का दूसरा नाम जनार्दन है। तो जनार्दन ने जो फैसला लिया वो फैसला सिरोधार्य है और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। बीपीएससी को लेकर के भी 13 से परीक्षा है, सड़कों पर आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, जो स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी थे लाठियां खाई है। क्या सही निर्णय था विभाग का? जिस तरीके से छात्र नेता पर कार्रवाई की गई, वो आपकी नज़र में सही था? पूरा पूरा बीपीएससी का पूरा मैंने पढ़ा नहीं है उसका सारा चीज़, लेकिन जब भी कोई जन आंदोलन होता है, जनतंत्र में जन आंदोलन होना चाहिए, स्वाभाविक है। परंतु आंदोलन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे जानबूझ करके स्थिति को अनियंत्रित करने की कोशिशें हों, और इसके पीछे विपक्ष की भी साजिश है। विपक्ष भी छात्रों को उकसाने में भूमिका निभा रही है, और जो बीपीएससी का अहर्ता है, जो बीपीएससी के कायदे कानून है, कोई भी कार्य तो बीपीएससी का अधिकारी उसी के अनुकूल करेगा, ये स्वाभाविक है। और एनडीए सरकार में कुछ भी निर्णय होंगे तो जो न्याय के साथ विकास की चर्चा हम लोग करते हैं, तो उसमें ज़रूर सबके साथ न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मिथिलेश जी, एक सबसे अहम सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं, चूँकि आपने अपने चुनावी कैंपेन में कहा था, मैसोर फ्लाईओवर की चर्चा की थी कि अगर वो तैयार नहीं कर सके, तो वोट मांगने फिर से नहीं आएँगे। तो क्या स्टेटस है उस फ्लाईओवर का? क्योंकि सीतामढ़ी की जनता उसकी तरफ देख रही है, काफ़ी उम्मीद है, आशा है उस पे। मैंने ये नहीं कहा था कि वोट मांगने नहीं आएंगे, मैंने ये कहा था कि मैं दोबारा नामांकन ही नहीं करूँगा। भाजपा का कार्यकर्ता जो बोलता है उस पर कायम रहता है, ये हमारा अभिजात्य बना है, ये हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है कि भाजपा का जो वैचारिक अधिष्ठान 1952 में होता है, वही वैचारिक अधिष्ठान आज भी रहता है। और जब भी भाजपा का कोई कार्यकर्ता कोई पद धारित करता है तो अपने जवाबदेही से मुकर नहीं सकता। हमने जवाबदेही लिया था, मैं उसके लिए जवाबदेह हूँ और मैं अपने इसी कार्यकाल में उसको पूरा करूँगा। 25 से 30 फिर से नीतीश। एनडीए क्या फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे देखना चाहेगी, या फिर महाराष्ट्र के तरह यहाँ पर भी कुछ खेला होगा? खेला उला का हालचाल हम लोग बहुत नहीं जानते हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि हमारे नेतृत्व ने यह तय कर लिया है कि बिहार में एनडीए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, तो उसके नेतृत्व में चुनाव होगा। लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से महिलाओं पर बयान दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है, सड़कों पर उतर आई है, उसका क्या रूप लेगा वो तो बाद की बात है। फिलहाल आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से एक वरिष्ठ नेता है और महिलाओं पर जिस तरीके की बातें कही हैं, आपकी क्या राय है उस पर? एक तो आदरणीय लालू यादव जी का उम्र हो गया है और अभी काफ़ी विदेशों में इलाज कराए थे, किडनी उडनी का भी मसला था, तो मानसिक रूप से भी वो शिथिलता हो सकती है, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। परंतु राजद का जो वैचारिक अधिष्ठान है वो हमेशा महिलाओं के खिलाफ ही होता है, और एनडीए की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, महिलाओं के लिए जो योजना लाती है, महिलाओं को जो स्वावलंबी बनाने का सपना देखती है, और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में बिहार की सरकार ने जो काम किया है
उसका एक ज्वलंत उदाहरण जीविका है। जीविका के माध्यम से हमारी सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का जो प्रयोग किया और उस प्रयोग में जो सफलता मिली वह काबिल तारीफ़ है। और बिहार के महिलाओं के विकास की चर्चा सारे देश में हो रही है। तो राजद के लोग में ये दूरदर्शिता नहीं है, ये चिंतन नहीं है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान हो। उनका तो चिंतन यही है कि एन केन प्रकारेण, चाहे चरवाहा विद्यालय का नारा हो, चाहे लाठी में तेल पिलाने का नारा हो, इन्हीं सब नारों के साथ वो सरकार में आए हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि जैसा जो इन्वायरमेंट होगा उसी प्रकार के शब्द आएंगे। तो देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ सारी बातों को रखा है, अपने क्षेत्र के मुद्दे को भी रखा है, और सबसे जो अहम बात है तिरहुत स्नातक सीट की बात है, वो जिस तरीके से एक निष्कासित शिक्षक, निर्दलीय शिक्षक वो वहाँ से चुनकर आए हैं और अच्छी खासी बढ़त बनाकर लाए हैं। और ऐसे में एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो चौथे स्थान पर थे, तो उस बात को भी भले ही भांति स्वीकारा है कि जनता हो सकता है बदलाव चाहती हो, इस वजह से इस तरीके का परिणाम आया है। दूसरा, जिस तरीके से फ्लाईओवर की चर्चाएं हैं उस पर भी इन्होंने जिम्मेदारी लिया है, तो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति वो निभाएंगे। एसएस न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता।